गुमनाम कॉल, आखिरी चाल। जब डर सिर्फ कॉल में नहीं, दिमाग में हो, तो कहानी बनती है मौत की आखिरी चाल। सुनिए गुमनाम कॉल पार्ट 3। गुमनाम कॉल का आखिरी मोड़ आपके होश उड़ाने वाला है। पूरी कहानी सुनो और खुद फैसला करो, डर असली है या नहीं। कमेंट करके बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा डर महसूस किया है? पिछली रात की फैक्ट्री में जो कुछ हुआ, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। आरव, सिया और मोहित तीनों बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन जो सवाल उनके दिल में छूट गया था, वो नकाबपोश कौन था, उसका जवाब अब उनकी रातों की नींद और दिन की शांति छीनने वाला था। तीनों जैसे तैसे पुलिस हेडक्वार्टर लौटे। मोहित के जख्मों का इलाज हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर डर अब तक बैठा था। आरव और सिया के बीच अजीब सी चुप्पी थी, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द कहीं खो गए हों। 3 दिन बीत गए, सब कुछ शांत लग रहा था, पर तभी रात 2:03 पर फिर कॉल आया। इस बार नंबर वही था, अननोन, लेकिन आवाज नई थी, भारी, ठंडी और एकदम शातिर। अब तुम तीनों सिर्फ मोहरे नहीं, गवाह हो। वो सिर्फ एक पहला अध्याय था, असली मास्टरमाइंड अब सामने आएगा। अगर सामने आ सके तो। आरव ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? सिर्फ एक चीज, सच, और सच की कीमत सबको चुकानी होगी। मोहित ने पुराने हैकर के लैपटॉप और डायरी की जांच शुरू करवाई। एक पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, शतरंज की सबसे खतरनाक चाल वजीर नहीं, पैदल चलता है। जब वो आखिरी लाइन तक पहुंचता है, इसका मतलब क्या था? सिया को याद आया कि अर्जुन, हैकर का भाई, कभी-कभी एक अनजान ऑनलाइन फोरम पर एक्सपेरिमेंटल राइटिंग करता था, ब्लैक नाइट 777 नाम से। वो फोरम अब डिलीट हो चुका था, लेकिन मोहित की टीम ने उसके बैकअप सर्वर से कुछ फाइल्स रिकवर की। एक फाइल में लिखा था, हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है। सिया ने बस एक चेहरा दिखाया, सिस्टम ने कहानी बनाई और मैंने उसके किरदार बनाए। लेकिन मास्टर प्लान किसी और का है। एक नाम बार बार आ रहा था, प्रोजेक्ट कवच। कवच एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट था, जिसे डर को हथियार बनाकर कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया था। इसमें सोशल मीडिया, पत्रकारिता और टारगेटेड माइंड गेम्स को मिलाकर लोगों के व्यवहार को कंट्रोल किया जाता था। और उस प्रोजेक्ट का हेड था सिया का बॉस, विकास, जिस पर सिया पहले से रिपोर्ट बना रही थी। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आया। विकास गायब था और उसके ऑफिस से सिर्फ एक फाइल मिली। कुछ ही दिनों में दिल्ली में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग अचानक बेवजह डरकर भागने लगे। कुछ इलाकों में नकली ब्लैकआउट, पब्लिक स्क्रीन पर 2:03 का टाइम फ्लैश होना, और हर घटना के बाद एक ही मैसेज, डरो, नहीं तो जानोगे मत। अब आरव, सिया और मोहित को लगने लगा, ये सिर्फ एक पर्सनल कहानी नहीं रही, ये पूरे शहर को डर के जाल में फंसाने की प्लानिंग है। मोहित ने एक पुरानी सरकारी इमारत को ट्रैक किया, कवच भवन, जहां आखिरी बार विकास देखा गया था। तीनों ने रात में वहां घुसने का प्लान बनाया। भवन अंदर से एक हाई-टेक कंट्रोल रूम था। दीवारों पर हजारों स्क्रीन, हर स्क्रीन पर अलग अलग लोग, जैसे किसी को हर वक्त देखा जा रहा हो। तभी एक सीट पर कैमरा ऑन हुआ और विकास सामने आया, लेकिन वो जिंदा नहीं था। एक ऑटोमेटिक मैसेज प्ले हुआ, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं मर चुका हूं, लेकिन प्रोजेक्ट कवच अब रुकेगा नहीं। जो इसकी बैकडोर संभालेगा, वो तुम में से ही कोई होगा। तभी पीछे से आवाज आती है, वेलकम बैक प्लेयर्स। नकाबपोश फिर सामने आता है और इस बार वो अपना मास्क हटाता है। वो है इंस्पेक्टर मोहित। आरव और सिया दंग रह जाते हैं। मोहित मुस्कुराता है, तुम सोचते थे मैं खेल का हिस्सा हूं? नहीं, मैं खेल का रचयिता हूं। मैंने ही अर्जुन को ट्रेन किया, विकास को ब्लैकमेल किया और सिया को इस खेल में फंसाया। मैं जानता था कि डर इंसान को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है। तुम तीनों मेरे सोशल एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स थे। अब प्रोजेक्ट कवच का अगला फेस तुम ही लोग हो, क्योंकि डर अब सिर्फ कॉल में नहीं, दिमाग में होगा। सिया चुपचाप एक रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन करती है। पूरी बातचीत लाइव हो जाती है पूरे देश में। मोहित का चेहरा हर स्क्रीन पर आता है। उसकी साजिश उजागर होती है। सीबीआई उसे पकड़ लेती है, लेकिन जाते जाते वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, डर को कैद नहीं किया जा सकता। ये हर इंसान के अंदर है। आज मैं गया, कल कोई और आएगा। गुमनाम कॉल, अब डर तुम्हारा है। कमिंग सून।